उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के सबसे वफादार और करीबी रमजान कादिरोव अब उनके लिए ही चुनौती बन चुके हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कादिरोव ने बड़ा ऐलान करते हुए यह कह दिया कि वो अपनी एक सैन्य कंपनी बनाएंगे जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। वैगनर ग्रुप पुतिन की कसाई ब्रिगेड के नाम से भी मशहूर है, जिसके लड़ाके पूरी दुनिया में दुश्मनों का बेरहमी से कत्ल करने के लिए जाने जाते हैं। और इस वक्त वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी सेना और कादिरोव के लड़ाकों के साथ मिलकर पूर्वी यूक्रेन पर कहर बरपा रहे हैं। और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पुतिन के इशारे पर कई देशों में इसके लड़ाके कत्लेआम मचा चुके हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रमजान कादिरोव वैगनर ग्रुप से बेहद प्रभावित हैं और वो उसी की तरह एक प्राइवेट आर्मी बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं, जबकि पुतिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि पुतिन को इस बात का डर है कि अगर कादिरोव ने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन जंग के दौरान ही कई बार रमजान कादिरोव पुतिन पर भड़क चुके हैं। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि कुछ हफ्ते पहले ही कादिरोव ने यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला करने के लिए पुतिन से अपील की थी और उनके ऐसा न करने पर कादिरोव उन पर भड़क गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कादिरोव ने यह तक कह दिया था कि पुतिन की कमजोर रणनीति की वजह से ही यूक्रेन इतने दिनों से रूस की ताकतवर सेना के सामने सीना तान कर खड़ा है। यही नहीं, वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन के साथ भी उनकी खटपट की खबरें आती रही हैं। लेकिन अब कादिरोव वैगनर ग्रुप की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे, और उनका यह तक कहना है कि वैगनर ग्रुप ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, जिससे प्रभावित होकर वो उसी की तरह एक प्राइवेट आर्मी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिए कि जंग खत्म होने के बाद ही वो इस पर काम शुरू कर देंगे, यानी रमजान कादिरोव यूक्रेन की जंग के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कादिरोव काफी वक्त से इस प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो जंग खत्म करने के लिए पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने के लिए उकसा भी चुके हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन उनकी चालाकी समझ चुके हैं और वो ये जानते हैं कि अगर कादिरोव ने भाड़े के लड़ाकों वाली कंपनी बना ली तो आने वाले वक्त में वो रूस के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। इस बीच ईरान ने आतंकी संगठन अलकायदा से रिश्ते के आरोपों को खारिज कर दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि अलकायदा का नया मुखिया ईरान में छिपा हुआ है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस दावे को गलत बताया। ईरान ने साफ कर दिया कि आतंकी संगठन अलकायदा का नया कमांडर सैफ अल अदल उसके यहाँ नहीं है और ना ही ईरान का इस संगठन से कोई रिश्ता है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका पर उसकी छवि खराब करने का आरोप लगा दिया। अमेरिका पिछले कई दिन से अलकायदा के इस आतंकी के पीछे पड़ा हुआ है। उस पर 9/11 हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप है। इसी वजह से अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 83 करोड़ का भारी भरकम इनाम रखा है। यूएन की एक खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पिछले साल हुई अल जवाहिरी की मौत के बाद अलकायदा से जुड़े सभी फैसले सैफ अल अदल ही ले रहा है। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी वहां की बौखलाई सरकार के निशाने पर आ गए। वो बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के चुनाव आयोग पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 8 फरवरी को भी पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने दोबारा चिट्ठी लिखी और इस पर नाराजगी जताई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा से अपील की थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में चुनाव की तारीखों पर चर्चा करने के लिए एक इमरजेंसी बैठक में आकर शामिल हों। लेकिन इस बीच उन पर पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथों की कठपुतली बनने का आरोप लगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को इमरान खान का खास माना जाता है और खबर है कि इसी वजह से पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने आरिफ अलवी को सलाह दी कि उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरह काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने उन पर इमरान खान के प्रवक्ता के तौर पर काम करने का भी आरोप लगाया। राना सनाउल्लाह ने चुनाव मामलों में दखल देने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति की आलोचना भी की और कहा कि उनका चुनाव तारीखों के ऐलान से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।